Hello students. Today we will discuss about diversity in leaf and lamina shape. जब हम लीफ शेप में डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लीफ बेस की, पीटियोल की और स्टिप्यूल्स की। एक्चुअली लीफ बेस होता क्या है? लीफ बेस लीफ का वो पार्ट होता है जो स्टेम या ब्रांच से अटैच्ड रहता है। अगर ये लीफ बेस थोड़ा फूला हुआ हो, स्वॉलन हो, तो वो कहलाता है पल्विनस। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, लीफ बेस थोड़ा सा फूला हुआ है, ये कहलाता है पल्विनस। इस तरीके का लीफ बेस मटर में देखा जाता है। दूसरे तरीके का लीफ बेस है शीदिंग लीफ बेस। जब लीफ बेस थोड़ा सा एक्सपैंड होकर स्टेम को थोड़ा सा कवर कर लेता है तो वो कहलाता है शीदिंग लीफ बेस। देन थर्ड टाइप ऑफ लीफ बेस इज ऑरिकुलेट। जब लीफ बेस स्टेम को पार्टली सर्कल करता है तो वो कहलाता है ऑरिकुलेट। और जब लीफ बेस स्टेम को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, आप ये देख रहे हैं फोटोग्राफ में, ये इसने स्टेम को पूरी तरह से कवर कर लिया है, ये कहलाता है एम्प्लेक्सी कॉल। और जब लीफ बेस थोड़ा सा नीचे से फ्लैट हो जाता है और बिल्कुल स्टेम से चिपक जाता है तो वो कहलाता है डीकरेंट। Then we'll talk about petiole. Petiole is that part of the leaf that connects the lamina with the stem. लीफ का वो पार्ट जो लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है वो पीटियोल कहलाता है। जिन लीव्स में पीटियोल एब्सेंट होता है वो कहलाती हैं सेसाइल, और जिनमें पीटियोल प्रेजेंट होता है वो कहलाती हैं पीटियोलेट। कई बार पीटियोल नीचे से फ्लैट हो जाता है और लीफ लाइक हो जाता है, वो कहलाता है विंग्ड पीटियोल। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, पीटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है पीटियोल ने, ये कहलाता है विंग्ड पीटियोल। Sometimes the petiole forms flat sickle shaped structure. हाशिए जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ये कहलाता है फिल्लोड, जो कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में मिलता है। कुछ प्लांट्स में पीटियोल इज़ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स जैसे आइकॉर्निया में पीटियोल स्वेल्स अप इनटू स्पॉन्जी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये आप देखिए यहाँ पे पीटियोल फूल कर एकदम स्पॉन्जी हो गया है, जिससे कि प्लांट इजीली फ्लोट कर सकता है, ये कहलाता है स्पॉन्जी पीटियोल। देन स्टिप्यूल्स। Stipules are a pair of small lateral appendages present at the junction of petiole and stem. जिस जगह पीटियोल स्टेम से जुड़ा हुआ होता है वहाँ छोटे छोटे दो अपेंडेजेस, छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं स्टिप्यूल्स। जिन लीव्स में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाती हैं स्टिप्यूलेट लीव्स, और जिन लीव्स में स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं वो कहलाती हैं एक्स स्टिप्यूलेट लीव्स। स्टिप्यूल्स प्रोटेक्ट यंग लीफ इन द बड and they also manufacture food when they are green. कंपाउंड लीफ के बेस पे की लीफलेट के बेस पे छोटे छोटे अपेंडेजेस जो प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं स्टिपल्स। अब ये स्टिप्यूल्स कई तरीके के हो सकते हैं। फ्री लेटरल, दो स्टिप्यूल्स लीफ बेस के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं फ्री लेटरल। एडनेट होते हैं, दो लेटरल स्टिप्यूल्स पीटियोल पे चिपके हुए से चलते हैं कुछ समय तक, वो कहलाते हैं एडनेट। दो लीव्स के बीच में दो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो इंटरपीटियोलर। और लीफ और स्टेम के बीच में अगर
स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो कहलाते हैं इंट्रापीट्यूलर। ये देखिए, आप फोटोग्राफ से समझ सकते हैं, 2 स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं एक नोड पे। ये फ्री लेटरल है। एडनेट में कुछ समय तक ये पीट्यूल से चिपके हुए हैं, ये एडनेट। इंटरपीट्यूलर 2 लीव्स के बीच में है, और लीफ और एक्सिस के बीच में है तो इंट्रापीट्यूलर। इसी तरह ऑक्रिएट होते हैं। ऑक्रिएट में स्टिप्यूल्स एक हॉलो ट्यूब बना लेते हैं जो कि स्टेम को सर्कल कर लेती है। ये हम यहाँ देख सकते हैं, एक हॉलो ट्यूब सी बना ली है स्टिप्यूल्स ने जो स्टेम के चारों तरफ प्रेजेंट है। अगर ये स्टिप्यूल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये कहलाते हैं फोलेशियस स्टिप्यूल। कुछ प्लांट्स में स्टिप्यूल्स टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कहलाते हैं टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। एंड इन सम प्लांट्स दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, वो कहलाते हैं स्पाइनस स्टिप्यूल्स। ये हमने बात की डाइवर्सिटी इन लीफ शेप। नाउ वी कम ऑन टू द लेमिना। जो लेमिना क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ द लीफ, ग्रीन फ्लैट ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ। Lamina shows great diversity in its shape, margin, surface, texture, color and venation. अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लेमिना की शेप की। लेमिना की शेप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। इनकी शेप्स किस किस तरीके की हो सकती हैं? एसिकुलर होती हैं, लॉन्ग नीडल शेप्ड, नीडल जैसी लीव्स जैसी कि अनियन में देखी जाती हैं। देन कॉर्डेट होती हैं हार्ट शेप्ड लीव्स। हार्ट की शेप की लीव्स को कहते हैं कॉर्डेट, जैसे पान में होती हैं। देन डेल्टॉइड, ट्रायंगुलर या डेल्टा शेप्ड लीव्स होती हैं, वो ट्रायंगुलर। और एरो शेप्ड या भाले जैसी लीव्स होती हैं, वो कहलाती हैं हेस्टेट। देन जो लंबी लीव्स होती हैं, जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, पूरी लीफ में यूनिफॉर्म विड्थ चलती है, वो कहलाती हैं लीनियर लीव्स। देन व्हेन द लेमिना इज लेंस शेप्ड, लेंस की शेप का होता है, लंबाई में ज़्यादा होता है चौड़ाई के बजाय, और बेस की तरफ धीरे धीरे बेस की तरफ चौड़ा होता है और धीरे धीरे एपेक्स की तरफ टेपर होता जाता है। देन ऑबलैंसियोलेट, उल्टा लैंसियोलेट। लैंसियोलेट में तो नीचे की तरफ बेस की तरफ चौड़ा होता है और एपेक्स की तरफ टेपर करता है। ऑबलैंसियोलेट में एपेक्स की तरफ थोड़ा ब्रॉड होता है और टेपर करता है बेस की तरफ। देन ऑब्लिक लीफ होती हैं जिसमें मिडरिप बिल्कुल लीफ के सेंटर से नहीं निकलती है, थोड़ा सा साइड से में प्रेजेंट होती है, जिससे कि लीफ जो है 2 अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नीम। आप नीम की पत्ती को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ऑब्लिक स्ट्रक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग होती है जब लेमिना काफ़ी लंबाई में ज़्यादा होता है। देन ब्रॉड एंड विद नियरली पैरेलल मार्जिन, यानी कि एक जैसी सी विड्थ पूरे लेमिना में चलती है। ऑबोवेट, जब लेमिना एपेक्स की तरफ चौड़ा होता है और बेस की तरफ टेपर करता जाता है। ऑर्बिक्यूलर, व्हेन लेमिना इज सर्कुलर और डिस्क शेप्ड, एकदम गोल लेमिना होता है तो वो ऑर्बिक्यूलर कहलाता है। ओवल होता है जब लेमिना एलिप्टिकल होता है। ज़्यादातर लेमिना में विड्थ जो है ये इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन आधे से ज़्यादा लेंथ में विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, वो कहलाता है ओवल। ओवेट होता है कि ओवल ही होता है लेमिना, लेकिन बेस की तरफ थोड़ा ब्रॉड ज़्यादा होता है। रेनिफॉर्म,
व्हेन लेमिना इज किडनी शेप्ड, किडनी की शेप का अगर लेमिना होता है तो वो कहलाता है रेनिफॉर्म। और एरो शेप्ड लेमिना कहलाता है सैजिटेट। एक तरीके से थोड़ा ट्रायंगुलर होता है और जो उसके बेसल लोब्स हैं वो नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए होते हैं। देन विल टॉक अबाउट लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स होता है टिप ऑफ द लेमिना। टिप ऑफ द लेमिना इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस देखे जाते हैं। सबसे पहले एक्यूट लीफ एपेक्स। जब एपेक्स डिस्टिंक्टली और शार्पली पॉइंटेड होता है, जैसे कि हम इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, पॉइंटेड है। When both the margins of the lamina meet to make an angle less than 90 डिग्री, एक एक्यूट एंगल बनाते हैं दोनों मार्जिन्स मिलके, तो वो कहलाता है एक्यूट लीफ एपेक्स। देन एक्यूमिनेट, जब एपेक्स एकदम एक पॉइंट में लंबा सा हो जाता है वो कहलाता है एक्यूमिनेट, जैसे कि पीपल की पत्ती में आप देखते हैं। देन कस्पिडेट, when apex is somewhat abruptly and sharply concavely constricted into an elongated sharp point, एकदम गोल एपेक्स है और सिर्फ एक पॉइंट में एकदम से एक शार्पली एक पॉइंट बन रहा है सिर्फ एक जगह, वो कहलाता है कस्पिडेट। और एपेक्स अगर थोड़ा सा कर्व हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो वो कहलाता है सिरहोस। देन ई मार्जिनेट, जब एक हल्की सी नॉच एपेक्स पे प्रेजेंट होती है तो वो कहलाता है ई मार्जिनेट। मुक्रोनेट, एक छोटा सा बिल्कुल शार्प पॉइंट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है मुक्रोनेट। देन ऑब्ट्यूज, जब एपेक्स बिल्कुल राउंडेड सा होता है, ब्लंट या राउंडेड होता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों मार्जिन मिलके ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, मोर देन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एपेक्स। और ट्रंकेट होता है एकदम फ्लैट सा स्ट्रेट सा एपेक्स होता है, वो ट्रंकेट कहलाता है। और रेट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज ही एपेक्स है ये, लेकिन इसमें एक हल्की सी डिप्रेशन या नॉच प्रेजेंट होती है, वो कहलाता है रेट्यूज एपेक्स। देन लीफ मार्जिन। लीफ का जो मार्जिन है वो कैसा है, एंटायर बिल्कुल स्मूथ मार्जिन है, अगर हम हाथ लगाते हैं मार्जिन पे तो बिल्कुल स्मूथ होता है, वो कहलाता है एंटायर लीफ मार्जिन। देन अंड्यूलेट, जब थोड़ा सा वेवी मार्जिन होता है तो वो कहलाता है अंड्यूलेट। क्रीनेट, व्हेन द लीफ मार्जिन आर शैलोली राउंडेड, थोड़े राउंडेड होते हैं, या हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूसली तुठ होते हैं, जैसा कि आप ब्रायोफिल्म में पत्थर चिट्टा की लीफ को देखें तो उसका मार्जिन क्रीनेट होता है। सिरेट, ऐसे शार्प टीथ जैसे पॉइंटेड निकले रहते हैं उसके, जैसे आरी होती है उस तरीके का अगर मार्जिन होता है तो वो कहलाता है सिरेट। देन डेंटेट, व्हेन देयर आर शार्प स्प्रेडिंग रादर कोर्स टीथ। सिरेट में तो क्या होता है, थोड़े से साइड में होते हैं, और डेंटेट में एकदम राइट एंगल्स टू द मार्जिन टीथ होते हैं, वो कहलाता है डेंटेट। देन लोब्ड, अगर मार्जिन लोब्स में डिवाइडेड होता है तो वो कहलाता है लोब्ड मार्जिन। और अगर मार्जिन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो कहलाता है पार्टेड मार्जिन। So I hope students you have understood the diversity in